चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकर्ण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्त विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि जय युक्त हूँ। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान नाम व हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातःकालीन सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। इसका प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय 31 श्लोक आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वा मारोपितम बुद्धिभिः। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। यथा नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वामारोपितम बुद्धिभिः। इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय अर्थात मलिन है। इस प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। इसके तात्पर्य को हम श्रवण करते हैं, जिससे जो शास्त्र की गंभीर भाषा है उसको सरलता से समझ पाए। हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते। जिस प्रकार बोला जाता है कि दिखाओ भगवान, दिखाओ तो माने जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक को पहचान नहीं पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतः हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे भगवान को तो हम देख ही नहीं सकते, अपने इन भौतिक नेत्रों से भौतिक इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे स्वयं के अंदर जो जीवात्मा है हम कभी उसको भी महसूस नहीं करते। मन तक भी हम जाते हैं कि मन तो होता है कुछ, मन आज ऐसा कर रहा है, मन आज वैसा कर रहा है, आज मन खराब है, आज बहुत खुश है मेरा मन। लेकिन आत्म जो तत्व है, जो आत्म स्फुलिंग है, आध्यात्मिक स्फुलिंग, उसको कभी हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। और हम कैसे स्वीकार करते हैं शरीरों को भौतिक लेवल पे कि अच्छा ये शर्मा जी है, तो अच्छा ये बॉडी ये शर्मा जी है, अच्छा ये वर्मा जी तो ये बॉडी ये वर्मा जी। इस प्रकार से हम उनको डिफाइन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन
अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह जो चाहते हैं कि दिखाओ भगवान, तो उनको यही बोला जाता है कि देखो भगवान ये है, सूर्य चंद्र इनके बड़े बड़े नेत्र हैं, ये जो नदियां ये इनकी नस नाड़ियां हैं। इस प्रकार से उनको भगवान का भी विराट रूप को दिया जाता है कि लो भौतिकता से ही देखना तो ऐसे देखो। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जैसे कोई मिनिस्टर किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे तो हम क्या बोलते हैं, वो रहे मिनिस्टर साहब। हम नहीं बोलते मिनिस्टर साहब उस गाड़ी में बैठे, बोलते वो रहे। उस समय हम कार की पहचान उस मंत्री के साथ करते हैं। वो कार को हम इस प्रकार से पहचानते हैं कि वो मंत्री जी हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के भगवान का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो नहीं जानते आध्यात्मिक विज्ञान को, जो नहीं जानते कि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। ऐसे नहीं है ये कि हमने ऑर्डर किया और आ गया हमारे पास भोजन, या जोमेटो से स्विगी से, या हमने बटन दबाया लाइट आ गई, ऐसे नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया है। भगवत दर्शन इतने इजीली नहीं है ये कि ऐसे हमने बोला दिखाओ भगवान तो खड़े कर दिए हमने बांसुरी बजाते, ये है भगवान। तो जो ऐसा तुरंत देखना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र हैं। जैसे बादलों का इस श्लोक में और धूल का एग्जाम्पल लिया गया है कि जिस प्रकार जो बादल हैं उनको भी तो हवा ही उड़ा रही है ना, हवा इधर से उधर ले जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, बचपन में हम लोग देखते थे, बोलते थे देखो देखो वो भाग रहा बादल, उसके पीछे पीछे दौड़ो, दौड़ लगाते थे ऐसे फील्ड में। तो बादल को हवा ले जा रही, और जो धूल है जब आंधी भी आती है तो वो भी हवा ले जा रही। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, जो इसको एज इट इज नहीं समझते, वो बोलेंगे अरे आज बादल है आकाश में भरे पड़े, वो उस वायु की स्थिति को नकार देंगे और बोलेंगे ये जो वातावरण है आज धूल में है। इसी प्रकार से वो अ, आत्मा के विषय में भी ऐसे ही अवधारणा करते हैं। ये सरल से एग्जाम्पल इसलिए दिए गए ताकि हम रिलेट कर पाए श्रीमद् भागवतम में। इसी प्रकार हम आत्मा को नहीं देखते, ये नहीं बोलते हम ये इनकी जीवात्मा है, हम बोलते ये है, ये शर्मा जी हैं, ये जो भी जी हैं, ये वो वाले हैं। तो इसी प्रकार जो अल्पज्ञ है उनके लिए भगवान को ऐसे तो नहीं दिखा सकते उनका चित स्वरूप तुरंत कि अभी दिखाओ। अभी दिखाओ वालों के लिए व्यापक स्वरूप का एक विशाल शरीर का निर्माण किया गया है कि ये सारा ब्रह्मांड जो है भगवान का ही शरीर है, ये पर्वत जो है भगवान का ये हिस्सा है, ये भगवान के हाथ हैं, ये भगवान के पैर है। इस प्रकार से इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है, जो नीला वर्ण है। यद्यपि कि यद्यपि आकाश की नीलिमा जो नीला कलर है, उसका ब्लू कलर है, वो और आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं। वो दोनों अलग चीजें हैं, आकाश अलग है, वो नील वर्ण अलग है। लेकिन हमने बचपन से जब भी देखा तो बोलते हैं आकाश नीला है, स्काई इज ब्लू। परंतु यह तो केवल अल्पज्ञों की सामान्य धारणा है। ऐसे ही हम जो आत्म स्फुलिंग है, इस श्लोक का जो आशय है हमें समझाने का बताने का, वो एकमात्र इतना सा ही है कि जो अल्पज्ञ हैं, कम ज्ञान युक्त हैं, वो इन शरीरों को ही अपना सब कुछ मानते हैं, इनमें ही रमण कर रहे हैं कि हम यही है, हमारी पहचान यही है, और इससे रिलेटेड ही अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं कि हाँ मैं ये शरीर हूँ और बस इस शरीर के प्रति जो जो कार्य है यही मेरे कर्तव्य है, यही मेरे वर्क इज वर्शिप है। वो जो आत्म तत्व है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। 32 नंबर श्लोक। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होते जाएगी, फिर भी अपने गुरु वर्ग की कृपा से प्रयास करूंगी सरल करने का, पर और जो गंभीर भाषा है वो तो रहेगी ही। 32 नंबर श्लोक। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण बृहंतम अदृष्टा श्रुत वस्तु
त्वास्तस् जीवो यत् पुनर्भवः। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण बृहंतम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः। इसका शब्दार्थ पहले श्रवण करते हैं। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बार बार जन्म न लेना पड़ता। इसके बीच में एक छोटी सी सावधानी है। जो ये विषय है बड़े गंभीर से हैं, लेकिन इनको समझने का सरल उपाय क्या है? हमारी बुद्धि तब इन विषयों को ग्रहण करने लायक बनती है। जैसे सड़ गोस्वामी गण के भी ग्रंथ हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं। इनको समझने लायक बुद्धि कब बनेगी? केवल अपने हम बुद्धिमानी से, या हम समझे कि हमें आता है, हमें पढ़ना आता है, हम समझ सकते हैं, इसमें से दिमाग तेज है, ऐसे नहीं आता ही। जब हम जितना साधु संग करते जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, भले वो सरल भाषा में बोल रहे हैं, घुमाओ फिराओ भाषा में नहीं बोल रहे, क्लिष्ट में, सरल भाषा में हमसे वार्तालाप कर रहे, सरल भाषा में उपदेश कर रहे, पर जो उनकी वाणी है, जितना वो हमारे कानों के अंदर घुसते जाती है, जितना हमारे हृदय में पहुंचती जाती है कानों के द्वारा, उतना हमारे कान या बुद्धि इन विषयों को सुनने और समझने लायक बनते जाते हैं। इनको हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। अभी तो फिलहाल हम सभी यही प्रयास कर रहे रीडिंग करने की, थोड़ी सी रीडिंग हियरिंग थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनके वास्तविक अर्थ साधु संग में, निर्मल साधु संग में बैठकर ही समझ में आते हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल व सूक्ष्म धारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देता है, और वस्तुतः हम कहते हैं जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। जो ये श्लोक चल रहे हैं, इसमें वैसे ये समझाने का या ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो जीव है, ये जो भगवत तत्व इतना सूक्ष्म है, हम उनको क्या करते हैं, उनकी जो सूक्ष्मता उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और बाहरी जो आवरण है उसको ही उन पर आरोपित करते हैं कि हाँ भगवान ऐसे हैं, ये वृक्ष, ये पहाड़, ये धरती, ये सब भगवान का रूप है। यह शरीर को ही हम आत्मा भी समझते हैं, शरीर से ही आत्मा की भी का भी परिचय लेते हैं, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो समस्त भौतिक और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो जीव आत्मा है, उसको कोई सूक्ष्मदर्शी, कोई यंत्र ऐसा नहीं बना पाया विज्ञान भी अभी तक, जो आत्मा को कैच कर पाए। हम बातें तो कर सकते कि हम खरबों, हजार करोड़ डॉलर ऐसे खर्च कर करके चंद्रमा पे जाएं, वहां खड़े होने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम इतना धन व्यय कर दें, लेकिन हम कभी ऐसी मशीन नहीं बना पाएंगे कोई, जो जीवात्मा को कैच कर पाएगी। और जब ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है, स्थूल शरीर को, तो कहा जाता है कि जीवात्मा चला गया, लेकिन कोई न उसको देख पाता है ना सुन पाता है। यहाँ तक कि जब हम जीव प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने अर्थात मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, वह यही होता है। अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों? जो जीव का अस्तित्व है, जो आत्मा का अस्तित्व है, इस श्लोक में उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम बहुत ही जो गहरी नींद जिसको बोलते हैं, जिसमें कई लोग बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं कि हम तो इतनी गहरी नींद सोते हैं कि कोई गर्दन काट के चला जाए पता ना चले। तो जब हम इस लेवल की गहरी नींद में सोते हैं,
तो शरीर कुछ नहीं कर रहा है, सब शांत है, लेकिन जो धड़कने हैं, धक धक जो चल रही है हृदय में, उससे ये पता लगा सकते हैं कि हाँ अभी जीवात्मा है इस शरीर के साथ। और इसी से ही फिर यही प्रमाणित होता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते अब जीवात्मा भी नष्ट हो गया। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। अगर वो नष्ट होने की वस्तु होता जीवात्मा, तो बार बार ये जन्म न होते, अलग अलग स्पीसीज न होती, इतने प्रकार के जीवों के। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विराजमान रहते हैं, और जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी बहुत धारणाएं काल्पनिक हैं, और भगवान का जो दिव्य रूप है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, न स्थूलता से अपने जैसे कि हमारे जैसी बॉडी होगी शायद, मांस से हड्डियों से बनी, उनमें भी खून होगा, पीप होगा, मल होगा, मूत्र होगा, गंदगी होगी अनेक प्रकार की। सुबह ही कितने प्रकार की गंदगी हमारे शरीर से निकलती है, आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से, हर एक अंग से कितनी ज्यादा गंदगी निकलती। तो हम सोचेंगे स्थूल शरीर, अच्छा भगवान का भी ऐसे होता होगा शरीर हम जैसे। या हम सूक्ष्म शरीर सोचने का प्रयास करेंगे अपने एंगल से, तो हम सोचेंगे जीवात्मा जैसा ही होगा, फिर किसी शरीर में घुसता है फिर बाहर निकलता है। हम इन दोनों प्रकार से कभी इमेजिन नहीं कर सकते भगवान की स्थिति को, न उनके सूक्ष्म रूप को न उनके स्थूल रूप को, क्योंकि जो हमारे सूक्ष्म और स्थूल की डेफिनेशन है वो हमारे भौतिक एक्सपीरियंस के आधार पे, जो भी अभी तक हमने कुछ देखा सुना है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सुनेंगे राधा कृष्ण की लीलाएं, तो हमें तुरंत कोई ना कोई, जो हमने बचपन से अभी तक कुछ पिक्चरें देखी होंगी, कुछ ऐसे ऐड देखे होंगे, उसमें हमारा दिमाग वहीं ले जाएगा हमको, ऐसे होता होगा। जैसे बोलेंगे ना कि इसमें कोई आपसी मिलन वाला प्रेम भी नहीं है, राधा कृष्ण का दूर दूर रहे, तो कोई ऐसी पिक्चर इमेजिन करेंगे जिसमें हीरो हीरोइन मिल नहीं पाए थे फिर भी प्रेम है, ऐसे ऐसे। क्योंकि हमारा अभी आधार ही वही है, हम जो कुछ भी सोच पा रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो हमने इंद्रियों से लिया है, हमारी जड़ इंद्रियों से जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है बचपन से अभी तक, हम कुछ भी सोच पाते तो इनके ही आधार पे। तो हम जब भगवान को भी सोचना चाहेंगे या उनकी लीलाएं भी, तो इसी आधार पे सोचेंगे। इसीलिए सारे शास्त्र एक मत होके कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कह, लाओ मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। जो स्वरूप सिद्ध जन है, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, जब तक हम उनके पास बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, दर्शन नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, अपने शरीर को घिसेंगे नहीं, और उनके लिए विनीत भाव से समर्पण नहीं करेंगे, तो हमारी जो भौतिकता जो ज्यादा भरी पड़ी इन इंद्रियों में, इस दिमाग में, ये कम नहीं हो पाएगी, हम उसी प्रकार से सोच पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, भक्तिनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है, आजकल ही मुझे प्राप्त हुआ, मैं खुश हो गई कि चलो ठाकुर जी ने फिर सुनना शुरू कर दिया। प्रेम प्रदीप नाम से वो ग्रंथ है, भक्तिनोद ठाकुर जी ने संकलन किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों की एक बहुत बड़ी विशेषता देखी मैंने, अगर वो इतने मोटे भी हैं या इतने छोटे भी हैं, पतले भी हैं, लेकिन उन्हें सारा गूढ़ सार भर देते हैं, सरल से शुरू करते हैं और टॉप तक भी पहुंचा देते हैं। तो उस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने ग्रंथों का आधार जो रखा वो ऐसे डिस्कशन टाइप रखा है, कुछ कथा टाइप की, दो वैष्णव मिले, उनमें क्या डिस्कशन हुआ, इस तरीके से। तो प्रेम प्रदीप ग्रंथ, उसकी जो विषय वस्तु है इसमें मूलतः एक बाबा जी महाराज है जो योगी है। योगी वो इस टाइप के योगी नहीं है जैसा हम देखते हैं अनुलोम विलोम बस इतने तक ही सीमित है, वो उस प्रकार के योगी है जिनके लिए ध्यान धारणा साधना बोला जाता है, वो वाला योग सिद्ध वो बाबा जी है। उनके पास तीन लोग आते हैं कलकत्ता से। एक व्यक्ति जिनकी योग में उनका उत्साह है, उसके उसके लिए रुचि है, वो भी योग मार्ग को सीखना चाहते हैं। ये योग मार्ग ये वाला नहीं है जो दुनिया का आजकल चल रहा है योगा, शारीरिक वाला, केवल ये वाला नहीं है। ये वही है जिसको योग बोला जाता है भारतीय दर्शन में, कि मन को संयमित करना योग प्रक्रियाओं के द्वारा, जो हमने सुने हैं अपने चक्रों को जागृत करना, कुंभक रेचक ये सब। तो वो जो एक है उनके मल्लिक, हाँ, तो उनका रुचि है इसमें,
तो वो योगी बाबा जी के पास इसलिए आना चाहते हैं, उनसे योग भी सीख पाऊं, और उनका भक्ति में भी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है। तो जो योगी बाबा जी वो भी वैष्णव अनुगत्य में है, वैष्णव फिलॉसफी पूरी फॉलो करते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, पर साथ साथ अभी योग की भी उनकी प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। उस तरीके से भी वो भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाई लेवल के योगी दो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बस नॉर्मल मनुष्यों से भी डाउन समझ सकते हैं। वो राजा राम मोहन राय, नाम सबने सुना होगा आपने। और हमने बचपन से यही पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय बड़े समाज सुधारक हैं। हमने ऐसी पेपर पास भी किए उनका लिख लिख के, कि उन्होंने इस भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को मिटाया, और जो सती प्रथा थी और ये थी वो थी, ऐसा ही हमने सुना है बचपन से। और उन्होंने जो अपना फिलॉसफी दिया वो ब्रह्मवाद, क्योंकि वो फॉरेन शिक्षा से प्रभावित थे। फॉरेन दर्शन, जो पाश्चात्य दर्शन है उससे वो काफी लेवल तक प्रभावित थे, काफी क्यों, पूरी तरह से। और राजा राम मोहन राय के बारे में सुन के आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। हम लोगों को जो शिक्षा दी जाती है इस जगत में, जो दी जा रही है जब से सनातन शिक्षाएं खत्म हुई, वो बिल्कुल ही सनातन धर्म के विरुद्ध है। इतनी अच्छी तरह दी जाती है कि हम ही नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। हम यही पैदा होते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा घृणा इसी धर्म से। हमें यही बताया, या तो सती प्रथा, या बाल विवाह, या ऐसा वैसा, बस ऐसे ही बताया। तो राजा राम मोहन राय भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनके वो जो दो लोग हैं, वो उनके ही सिद्धांत को मानने वाले ब्रह्मवाद। तो उनके वो भी सबसे बड़ा वैर है वैष्णव से, कि वैष्णव ऐसे ही होते हैं, ये तो बस, ये तो दुनियादारी ऐसे ही, और ये राधा कृष्ण के आड़ में विषय भोगों में ही लगे रहते हैं। और इनको तो कोई भी मूर्ख बना के ब्रेन वॉश करके भक्ति में ले जाते हैं, भक्ति कुछ नहीं होती। इस प्रकार के उन दोनों व्यक्तियों के विचार है। मैं आपको विषय से थोड़ा दूर ले जा रही हूँ, पर शायद इसमें ये सहायता करे। ये दोनों व्यक्ति इस प्रकार से हैं, वो इन्हीं भावनाओं को लेके वहां पे हैं। लेकिन जो वो व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा अनुगत है, मल्लिक, वो उन योगी बाबा जी से योग भी सीखना चाहते हैं, वैष्णवता की शिक्षा भी लेते हैं। लेकिन जो योगी बाबा जी हैं, वो भी एक पंडित दास बाबा जी हैं, जो परम वैष्णव, सिद्ध वैष्णव, जो स्वरूप सिद्ध जिनको बोलते हैं, जो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे वो उनके पास जाते थे कथा सुनने। तो इस प्रकार से मैं लंबा तो नहीं ले जाऊंगी इस प्रसंग को, पर जितना मैं उसमें से पठन कर पाए, जितना गुरुवर की कृपा से उसको समझ पाए, उसमें यही दिखाया गया पूरे ग्रंथ में अच्छे से, कि जो भी यहाँ इतनी कठिनाई से योग, जो जो प्रॉपर योग जिसको बोलते हैं, ये वाला योग नहीं कि हमने अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, ये तो हम शरीर के रोगों को भगाने के लिए करते हैं। जो प्रॉपर योग है, जिसको ध्यान धारणा समाधि वाला कहते हैं, उसका मार्ग जो अति कठिन है, उसमें खुद को ऐसे फोर्सफुली निग्रह करना होता है, कि भैया नहीं खानी है बाजार की चीजें, भैया ऐसे अब नहीं खाना कुछ भी टेस्टी, अच्छा ऐसे बढ़िया बढ़िया नहीं, कुछ ऐसा अंट संट नहीं देखना, उसमें अपनी इंद्रियों को फोर्सफुली दमन करना होता है, इतना दुख झेल के, कष्ट झेल के। और तब जाके जो वो है कि आप ऐसे आसन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इतनी मेहनत का काम कर करके तब जाके वो उस परमात्मा वस्तु को पाने का प्रयास कर पाते हैं। और बार बार खतरा बना रहता है डाउन जाने का, कभी भी नीचे जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते ही हैं, उसके बीच में उन्हें सिद्धियां भी मिलती हैं, जैसे हवा में उड़ लो, या मन की बात जान लो, या ऐसे जो जो भी। फिर आधे लोग वहीं फंस जाते हैं। आज की डेट में ऐसे योगियों का मिलना भी वैसे दुर्लभ है अब तो, लेकिन होंगे एक आधे, एक एक दो चार तो होंगे ही अभी भी। लेकिन उनके लिए भी बड़े कष्ट का कार्य है वो, अपनी इंद्रियों को फोर्सफुली संयमित करना। लेकिन इसी ग्रंथ में दूसरा जो वे है, जो उन वैष्णव के डिस्कशन से सुनने को हमें मिलता है, जो भक्ति का मार्ग है, ये उसी योग मार्ग से आप उतनी दुर्लभ वस्तु नहीं पा पाएंगे, भगवत प्रेम कहीं तक पहुंच पाएंगे, ब्रह्म साक्षात्कार, या कहीं वहां भी बार बार गिरने की संभावना होगी। मैटर ये थोड़ा, प्रसंग थोड़ा क्लिष्ट है, फिर भी सरल करें। लेकिन जो भक्ति है, जो अनुगत्य राज्य है, यहाँ बड़ी सरलता से यही होता है। ये सब यहाँ बड़ी सरलता से हो जाता है। अच्छा, आपको नेत्रों की इंद्रियों दमन करना है, तो आपको कुछ देखने का मन है, तो देखने से मना नहीं करना आपको, भगवान का विग्रह देखो। हाँ, ऐसे। अच्छा, आपको कुछ सुनने का मन कर रहा है, तो आपको कान बंद नहीं करने फोर्सफुली, जैसे योग में करना पड़े,
भगवान के कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो। अच्छा, आपको कुछ टेस्टी खाने का मन है तो जबरदस्ती जीव को नहीं रोकना कि नहीं खाना, हमें तो ब्रह्म साक्षात्कार करना, जीव को संयम। या ये बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ और खाओ। यहाँ ये इतना इजी वे में चलते जा रहा है अनुगत्य में। और परम दुर्लभ प्रेम वस्तु भी पा सकता है कोई इसी जीवन में, अगर सिंसियरली फॉलो करते जा रहा अपने गुरुजनों के अनुगत्य में। उस ग्रंथ में जो प्रेम प्रदीप, उसमें इन दोनों वे को इतने अच्छे तरीके से बताया गया और उनका कंपैरिजन साथ साथ है। क्योंकि जो वो योगी बाबा जी हैं वो भी केवल सो कॉल्ड योगी योगी नहीं है, वो भी भक्त भी हैं। वो दोनों स्थितियों को जानते हैं। तो बहुत ही सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम सबके लिए बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने बड़े जो गूढ़ विषय हैं जिनको हम कभी समझ भी ना पाए, मैं जब इनको पढ़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि गुरुदेव की कृपा से संभव है, वरना हम सबका जीवन तो कोई और रास्ते पे जा रहा था। अगर हम इस रास्ते पे न होते तो कैसे कैसे होते। कहीं हमारा डिवोर्स के लिए झगड़ा चल रहा होता कि पति से छुटकारा चाहिए, कहीं ये चल रहा होता, कहीं वो चल रहा होता, क्या क्या चल रहा होता। कहीं घमंड होता हमें ये भी आता, हम इतने इतने लायक हैं, हम ये हैं वो हैं। इस राज्य में घुसे तो पता चल रहा है कि ये भी जगत है। तो अभी तो यही समझने के लिए है कि जो हमें दिया जा रहा है ये इतना ऐसे नहीं बोल सकते कि कम क्वालिटी वाला, अगर इस सरलता से मिल रहा है। ये सरलता से इसलिए मिल रहा है क्योंकि गुरुजनों की महती कृपा है। महाप्रभु महावदान्य होके इस युग में आए। इतनी दुर्लभ वस्तु को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है अगर वो ऑनेस्टली गुरुजन के अनुगत्य में आगे बढ़ता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के समस्त ग्रंथ ऐसे ही है। वो बहुत हायर लेवल की जो सार है उसको भी इतनी सरलता से हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। और गुरु वर्ग की कृपा है जिससे हम इनको सुन पा रहे, समझ पा रहे। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भव धारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है जो उसके भौतिक कलमश के कारण ही बद्ध रहता है। और ईश्वर के लिए जो भी हम धारणाएं करें, अपने दिमाग से मनोकल्पनाएं करें, उनकी फिजिकल बॉडी इमेजिन करना चाहें तो वो भी अपनी भौतिक बुद्धि से ही कर पाएंगे। सूक्ष्म में भी सोचना चाहें तो अपने जैसा समझेंगे कि आत्मा भगवान भी हमारे जैसी आत्मा होंगे, किसी शरीर में घुसते हैं। या हाँ, उसी प्रेम प्रदीप ग्रंथ में कल मैं पढ़ पा रही थी, दर्शन किया कि भगवान के लिए भी जो वो दोनों लोग हैं ना जिनकी बात की, वो टॉपिक मैंने थोड़ा छोड़ दिया, कभी विस्तार करेंगे। जो राजा राम मोहन राय के फॉलोवर्स, वो कुछ दिन तक वहां ढिठाई से रहे, ढीठ होके कि देखते हैं इनकी कमियां गिन गिन के ले जाएंगे और सबको बताएंगे, ऐसे होते हैं ये वैष्णव। लेकिन जब उन्होंने धीरे 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 देखा कि ये कितने शुद्ध हैं, कितने मत्सर्य रहित है, इनमें कोई मत्सरता नहीं है, और फिर वो खुद को धिकारते हैं कि हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना इसको फैलाने में कि मूर्ति पूजा तो बेकार है, वैष्णव ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। वो लोग वृंदावन ही इसलिए आए थे प्रॉपर कि यहाँ के लोगों को हम ब्रह्मवाद सिखा सके, उनको इन वैष्णव बाबाजियों के चुंगल से बचा सके। वो दोनों इसलिए आए थे। लेकिन बहुत जल्दी वैष्णव के अनुगत्य में वो समझ पाए कि हम गलत थे, और फिर वही दोनों लोग उन वैष्णव की कृपा से इतने अच्छे वैष्णव हुए। चैतन्य चरितामृत जब उन्होंने पढ़नी शुरू की, मैं और निताई दोनों हंसने लग गए जब पढ़ रहे थे। उनका निताई देखो, उन दोनों ने जब चैतन्य चरितामृत उनको दी, वो जो योगी बाबा जी है उन्होंने पढ़ने को, वो बाहर नहीं निकले, 10 दिन में पूरी चैतन्य चरितामृत क्लियर कर दी उन्होंने। इतनी लगन से लग गए दोनों लोग। और और कभी रोते कभी गाते, उनमें भी बहुत जल्दी अष्ट सात्विक विकार थोड़े थोड़े प्रदर्शित होने शुरू हो गए। फिर वो समझ पाए कि हम कहाँ जा रहे थे। हमको ये जो सो कॉल्ड शिक्षा दी गई कितनी भयंकर थी, कि हम जिस धर्म में जहाँ हमको जन्म मिला उसकी जो सबसे अमूल्य निधि है उससे दूर किया जा रहा था। दोनों फिर वैष्णव बन जाते हैं, वो उनके अनुगत्य में शिक्षा लेते हैं। और फिर वो अपना एक्सपीरियंस यही देते हैं कि यहाँ कितनी सरलता से हम इतने उच्च लेवल के अनुभव को भी अनुभव कर पा रहे। हाँ, भगवान के प्रेम में जो रोएगा ना, जो 2 आंसू जिसने कभी गिराए हों, वो महसूस कर पाएगा उसको। जो केवल बार-बार से चर्चाएँ करे, बड़ी-बड़ी ऐसी बातें बना वैसी बातें, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो वैष्णव अनुगत्य में बहुत ईज़िली हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभूति वैष्णव ही दिला सकते हैं, जो अनुभूति प्राप्त हो। चलिए 33 नंबर श्लोक में आगे बढ़ेंगे। यत्रे में सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते
इति तद ब्रह्म दर्शनम। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। यत्रे में सद सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। इसका शब्दार्थ पहले श्रवण करेंगे। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। इसके हम एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं। आत्म साक्षात्कार या मोह, आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण में है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। चलो इसको सरल करते हैं थोड़ा सा। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण में है। जो भी हम इमेजिन कर पाते अपने बाहर के शरीर के लिए, या हम जो बोलते हैं ना हमारी अंतरात्मा की आवाज है, ऐसा कभी कभी बोलते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता ही नहीं अंतरात्मा होती क्या। वो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसको हम वो अभी बोल पा रहे। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर ये क्या होते हैं? इनमें जो भौतिक शक्ति है, जो अविद्या है, अविद्या से आवरण चढ़ते जाते हैं। जो भी हम नए नए प्रकार के बोल सकते हैं जो गलत फहमी पालते हैं। सबसे गलत फहमी सबसे बड़ी कि हम ये मनुष्य शरीर है। फिर ऊपर से बहुत सारी गलत फहमियां और भी बढ़ते जाती हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम इस घर में जन्म हुआ, हमारा इस देश में जन्म हुआ, हम इनके माता पिता या इनके संतान। इस प्रकार अनेक अनेक आवरण जीवात्मा अपने ऊपर चढ़ाते जाता है और ये सब अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान पे नहीं चढ़ पाते कभी। जो जीव आत्मा है उस पर ये आवरण चढ़ते जाते हैं, लेकिन जो भगवत वस्तु है उस पर ऐसे आवरण कभी नहीं चढ़ पाते। और जब हम ये डिफरेंशिएट करना सीख जाएं, ये धीरे 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 हरि गुरु वैष्णव कृपा से सेवा करते करते, नाम जप करते करते अनुभूति कर पाए कभी इस जन्म में ही कि भगवान क्या वस्तु है, हम क्या है, इसको अच्छे से समझ पाए, इनमें जो भिन्नता है उसको समझ पाए, तो इसको ही बोलेंगे मुक्ति। अगर संसार से बोले तो मुक्ति इसको ही बोल पाएंगे कि हम एज इट इज समझ पाए इस वस्तु को। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। इसको सरल भाषा में समझे हम अपने समझने लायक, तो धीरे धीरे हम जो अपना नित्य मंगल है उसको प्रायोरिटी दें। जैसा हम हर दिन लगभग डिस्कस करते ही रहते हैं कि सब तज भजिए नंद कुमार, ये इसके सरल लाइन है। अगर ये जो सब हम सुन रहे हैं खतरनाक सी बातें, इसको सरल भाषा में बोले तो सब तज भजिए नंद कुमार। प्रायोरिटी भगवान को, भगवान की सेवा को, भगवान के नाम जप को प्रायोरिटी देनी है कि हमारी पहली नीड है। जैसे भोजन करना, हम भोजन करते ही करते हैं कि भैया खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो ऐसे इसको समझ लेना कि भैया हरि नाम भी हमारा भोजन, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, ये वहां भी अप्लाई करना है। अगर हमारी इस प्रकार हम प्रैक्टिस कर पाए डेली, हाँ सावधानी पूर्वक, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, आत्मा के संबंध में भी ऐसा जान पाए। क्योंकि जो डिप्रेशन जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, उसका मूल कारण क्या है? या मूल कारण ही यही कि आत्मा भी भूखी है, उसको भोजन नहीं मिल रहा। उसका भोजन क्या है? भगवान का नाम, भगवान की सेवा। तो अगर जो हम शरीर के संबंध में सोचते हैं ना, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, बस इसी लाइन को अगर हम आत्म तत्व पे भी फिट कर दें, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, पर वो खाती क्या है? भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान का कीर्तन। तो उसको भी खिलाना शुरू कर दें धीरे धीरे सावधानी से।
कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। यही जो अभी सरल भाषा में हम डिस्कस कर रहे थे, यही बात यहाँ पे बोल रहे कि प्रायोरिटी देनी हमें अपनी जो निज, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आत्मा को जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको बेस बना लेकर जीवन का इसके हिसाब से कार्य करें तो ठीक है। जब हम अपने को मानते ये सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर में जो हमारा मन बोलता है, मन ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है, स्थूल शरीर जो पूरी बॉडी है हमारे पास, जब भी हम इन दोनों के हिसाब से सारे कार्यों को करते हैं, इनके हिसाब से सारा दिन जा रहा, सारे डिजाइनिंग है सारे जीवन की, तो जो हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का जो सिस्टम चल रहा है, उसका पूरा ढांचा गड़बड़ हो जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। सरल भाषा में समझे, इनको सरल सरल करते चलेंगे जिससे डर भी ना लगे कि क्या है ये भागवतम इतनी खतरनाक। जब हम इस प्रकार से समझना शुरू करें, आत्मा से भेंट होती मीन्स जब हम समझ पाते कि हम अलग हैं, जो मैं बोल रहा हूँ बोल रही हूँ, मैं ये अलग है, ये शरीर अलग है, जो मन करता वो अलग है, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ जिसको अभी मैं समझ नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रही। जब हम ऐसा समझना शुरू करें कि हम कुछ अलग है जिसको अभी हम रियलाइज नहीं करते तब हम ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ करते। यहाँ पे शब्द दिया है आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है, तब हम ऐसे कार्यों को करना शुरू करते हैं जो आत्मा के लिए आवश्यक है। नहीं तो तब तक इग्नोर कर रखी है सबने आत्मा, बचपन से ही हमें भी यही पता है, सबने हमें भी यही बताया, जिनको भी हमने समझाई अपने हैं, जिनको भी आंखें खोल के अपने आसपास देखा, जो भी हमारे फैमिली मेंबर, फिर बाहर गए, ये रिश्तेदार, ये पड़ोसी, ये दोस्त, सबने यही तो बताया तुम ये हो, तेरा नाम ये है, तू ये है, तो अभी थर्ड में पढ़ता है, तो अभी फोर्थ में पढ़ता है, तेरी शादी हो गई है, तेरा ये है तो हमने यही अपने को समझा, उसके हिसाब से सब किया, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है। इसीलिए तो सारे के सारे लोग प्रतिदिन इतना जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी खुद को पता ही नहीं कि हमको चाहिए क्या। अभी मेरे शरीर में कमी है हीमोग्लोबिन की, और मैं खाना शुरू कर दूं कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम वाली चीजें, ये तो उससे शांति नहीं पड़ेगी शरीर को भी, उसको चाहिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीजें। तो ऐसी अभी हमारा सारा फोकस शरीर पे, सारे दुख भी शरीर से रिलेटेड है हमारे। उसने मुझे गाली दी, उसने चुगली करी, वो ऐसे सुनाता है, उसने दो झापट मारे, या जो 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 भी समझ ले। हाँ, तो अभी सारे दुख भी हमारे, अभी काउंट कर रहे हैं हम सारे दुखों को भी शरीर से रिलेटेड, हमने अभी अपनी आइडेंटिटी यही मान रखी। लेकिन जब हमें कोई ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, जब ऐसा कोई कृपालु वैष्णव जीवन में आता है, वो कृपा करके भगवान से भक्ति बीज लेके हमको देते हैं हमारे जीवन में, तब जाके हम थोड़ा सा समझ पाते हैं, अच्छा हम कुछ और हैं, हम ये नहीं है। हम तो रात दिन इसी के लिए कर रहे थे बचपन से सारी मेहनत, कि बेटा मेहनत करो 90 से ऊपर ही परसेंटेज आएगी, तभी समझो जीवन सफल है तुम्हारा। बचपन से उनको गधा बना रखा हमने, या हमको भी बनाया गया, या जो भी, हमको तो नहीं बनाया गया, पर जो अब नेक्स्ट जनरेशन उसको बनाया जा रहा है कि 90 से नीचे तो शर्म की बात है, तो आत्महत्या वाली बात हो जाएगी। और करते भी हैं फिर बच्चे ऐसा सुन सुन के आत्महत्याएं करते भी हैं कि 90 से नीचे तो आत्महत्या। तो उनको बचपन से ही केवल ये सपना दिखाया जा रहा है कि अच्छे नंबर, अभी इसलिए मेहनत करो रात दिन, अच्छे नंबर, फिर अच्छी जॉब, फिर अच्छे पैसे, फिर जो मर्जी कर पाओगे, अच्छा घर ले पाओगे, जहाँ चाहो घूम पाओगे, जो चाहे वो खा पाओगे, जो चाहे वो पहन पाओगे, अपनी पसंद के जूते, अपनी पसंद की गाड़ी, बढ़िया शादी, बढ़िया ये सब कुछ। ऐसा बचपन से ही हमें गलत डायरेक्शन की कंडीशनिंग मिली है। जिन्होंने हमें दी उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें भी वैसे ही मिली है। तो पूरे शिक्षा सिस्टम में ही गड़बड़ है। बस इसमें तो भगवान की कृपा और किसी वैष्णव की कृपा ही इंटरफेयर कर सकती है, और वो करते ही हैं। लेकिन जब किसी ऐसे वैष्णव का अनुगत्य मिलता है, उस दिन से हम सोचना शुरू करते हैं हम कुछ और है भैया, ये नहीं है। सारी जान जहां लगा रहे हो गड़बड़ है, कुछ मैटर, थोड़ी जान इधर भी लगाओ। और जब हम वो थोड़ी जान लगाते इधर,
पहले 2 माला से शुरू किया, किसी ने बोल दिया कि माता जी या प्रभु जी 2 माला कर लो, बस 20 मिनट लगा लो। ऐसा करके किसी ने फुसला के लगा दिया रास्ते। फिर पता चला 2 माला में तो जादू होने लग गया। हम जो सोच रहे वैसा हो रहा है, और करते हुए शांति भी हो रही, थोड़ा ज़्यादा करते हैं। सब बढ़ते हम पहुँच गए 16 तक। अभी हम 24 में से केवल 2 घंटे ही दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा देख रहे हैं। रिजल्ट देखते-देखते फिर दिमाग के ढक्कन खुलते हैं, अरे! हम जहाँ अपना यहाँ 99% टाइम लगा रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट माइनस में आ रहा है। वहाँ तब भी कोई खुश नहीं हो रहा। रात-दिन लगे इसकी सेवा, उसकी सेवा, ऐसा कर, वैसा कर, इसको खुश कर, उसको खुश कर, रिश्तेदार, अड़ोसी-पड़ोसी, ऐसे-तैसे, या खुद को भी लगे हुए हैं कि अनुलोम-विलोम करो, स्वस्थ रहेंगे, लगे हुए महँगे-महँगे प्रोडक्ट खरीदो, सुंदर लगो, सुंदर सजो, ऐसा करो, ये कपड़े खरीदो। लेकिन यहाँ से कभी सैटिस्फैक्शन नहीं आई। और जहाँ हमने थोड़ा-थोड़ा समय ही अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया, वहाँ से तो प्लस में रिजल्ट आ रहा है। ये क्या बात है? फिर दिमाग काम करना शुरू करता है। तब हमारा जो जीवात्मा के लिए कर्तव्य है, वो थोड़ा-थोड़ा हम करना शुरू करते हैं। यही यहाँ पर बात की जा रही है। तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह और जो ऐसे कार्यों में व्यस्त रहता है, अपनी ऐसी व्यस्तताएँ बढ़ाते जाता है। अच्छा, ठाकुर जी का बर्तन धो रहे, ठीक है, प्यार से कीर्तन करते-करते ठीक है, खुशी से धो रहे हैं। अब ये नहीं कुड़कुड़ नहीं, अब मर गए यहाँ बर्तन धो-धो के, रात-दिन सर्दियों में तो और हालत खराब, ऐसे-तैसे, ऐसा नहीं। अब खुशी से कर रहे हैं, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन। तो वो बर्तन कब धुल गए, वो ठंड का भी पता नहीं चला, और काम भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, सेवा भी हो गई। हाँ, ऐसे जैसे-जैसे ऐसे कार्य में व्यस्त रहने लगेंगे, तब वो व्यक्ति क्या होगा उसका, वो बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। वो बद्ध जीवन में है, दिख रहा है वो भी गृहस्थ आश्रम में, ये भी तो यही कर रहे, यही तो कर रहे, ये भी कमा रहे, खा रहे, कमा रहे, खा रहे। लेकिन जितना ज़्यादा वो अपने टाइम को इधर इन्वेस्ट करते जाता, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी चेतना को, मन को, हाँ? अभी हमने ये सारी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा रखी, सारी की सारी। जब हम थोड़े से 1% भी इधर लगाना शुरू करते हैं, तो रिजल्ट मिलने लगता है। और जो जितनी मात्रा में इसको बढ़ाते जाता है सरलता से, ये नहीं करता कि और कुछ नहीं कर रहे अब हम किसी के बर्तन नहीं धो रहे, अब तो बस बैठ के माला जपेंगे ठाट से, ऐसे नहीं। वो चतुराई सीखता है, कैसे हम उन कार्यों को भी जल्दी-जल्दी अच्छे से कर पाएँ, कैसे हम इसके लिए भी समय निकालें। तो ऐसा करते-करते उसको फिर क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त। फिर वो बद्ध नहीं है, दिख रहा है बद्ध जैसा, वो जीवन मुक्त है, वो सदैव आनंदित है। वो कभी उसके जीवन में भी कष्ट आएँगे, क्योंकि दुःखालयम है, ये दुखों का ही घर है, यहाँ दुःख है ही। लेकिन उसकी जो टैकलिंग है, हैंडलिंग है, वो चेंज हो जाएगी। फिर हम अभी तो हम फोर्सफुली बोल रहे हैं कि जो होता है ना ठीक ही होता है, भगवान की कृपा से ठीक है। फिर हम इज़िली बोल पाएँगे, हाँ, अगर ठाकुर जी ने ये किया है, तो इसमें कुछ मेरी भलाई ही है, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा फिर समझना शुरू करेंगे। और ऐसी परीक्षाएँ होती हैं जीवन में, ऐसे सीन ज़रूर आते हैं, जो जितना सिंसियर होते जाएगा भक्ति में, उसकी परीक्षाएँ भी फिर उसी लेवल पे होंगी। फिर भगवान भी देखना चाहेंगे, बेटा अभी तक तो बोलता है केवल कि भगवान की मर्ज़ी से सब ठीक ही है। अब देखते हैं इस सीन में तो क्या करता है। इस सीन में सारा धैर्य उड़ जाता है, सबके सामने बिफर जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे इतने साल से हरि नाम करते-करते। जब से माला पकड़ी सब बेकार ही हो रहा है, उस दिन से तो सब गड़बड़ हो रही है जीवन में। ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है बहुत सारे लोगों का। ऐसे खुद मैंने अपने आस-पास भी देखे हैं, बचपन से जो भी बहुत सारे लोगों ने इसी बेस पे छोड़ दिया हरिनाम, माला जप करनी, कि जब से माला ली ना गड़बड़ शुरू हो गई ज़िंदगी में। हाँ, वो गड़बड़ नहीं है। जब घी को बनाने के लिए, जो मक्खन को गरम करने के लिए कढ़ाई में रखेंगे, तो बुलबुले तो उछलेंगे ही ना, वो कीचड़ तो ऊपर दिखेगा ही, वो मलाई का जो बचा हुआ वो है, वो तो दिखेगा ही। जो उन्हीं बुलबुलों में भाग जाए, वो घी का आनंद कहाँ से लेगा? वो बोलेगा कुछ नहीं होता घी भी, कुछ नहीं हो, तो बस इतनी गर्मी-गर्मी होती है और बस फुंसी-फुंसी होती है। जो धैर्य रखेगा वो घी का भी आनंद लेगा। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो बहुत जल्दी हार भी मान जाते हैं। बहुत सारे इसी शिकायत पे छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जब से हरिनाम में लगे, ज़िंदगी बेकार हो गई। चलिए, आज की इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।